ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे कैसे हैं? आज हम लेसन 7 में लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा बाबा एंड हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे। आप सब विचार कर रहे होंगे कि ये आखिरी लेसन है, लेकिन ये कोर्स की समाप्ति नहीं बल्कि शुरुआत है। ज्ञान को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक ज्ञान को हम जीवन में धारण नहीं करते तब तक हमें कोई सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अगर जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ये परमात्मा का आना, ज्ञान देना और नई सृष्टि की स्थापना करना, ये कैसे होता है, कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, और इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, वर्तमान में ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो ज्ञान आप 6 दिन से सुन रहे हैं, ये ज्ञान सुनाया निराकार परमात्मा शिव ने, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ है पिता। बाबा बोलने से प्यार आता है, इसलिए प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं संगम युग में और फिर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अब हम लेसन 7 में जानेंगे कि ये अद्भुत ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा यानी जो दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे, उनके तन में ही आकर क्यों दिया। आज कोर्स में सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन का सफ़र। ब्रह्मा बाबा का जन्म 15 दिसंबर सन 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके पिता एक हेडमास्टर थे। उनकी विशेषताएं और संस्कार बहुत ही उच्च थे। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह एक फेमस डायमंड मर्चेंट बन गए थे और उस समय जो ब्रिटिश रूलर थे उनके साथ उनकी डीलिंग होती रहती थी। उनका बिजनेस हैदराबाद के अलावा कलकत्ता और बॉम्बे में भी था। उनकी बहुत ही सुंदर फैमिली थी, 5 बच्चे थे। वो बहुत ही दयालु थे और दान पुण्य करते थे। बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे। दिन की शुरुआत गीता पाठ से ही होती थी। गीता पाठ के बिना वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। डायमंड्स का बिजनेस था तो उनकी डीलिंग्स राजा महाराजाओं के साथ होती थी। राजा महाराजा भी बहुत सम्मान करते थे उनका और कई बार कहते भी थे कि दादा लेखराज जी, राजा तो आपको होना चाहिए। परमात्मा ने न जाने क्यों हमें राजा बना दिया, परंतु उनको कई परमात्मा की खोज थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। 1936 में 60 वर्ष की आयु में उनके मन में ऐसा विचार चलने लगा कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, क्यों इतना दुख है, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है। तभी कई बार अपने गुरुओं के पास जाकर ये प्रश्न भी पूछते थे, परंतु उनके उत्तर से उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तभी एक बार जब वो बॉम्बे में थे, उनके घर में सत्संग चल रहा था। सत्संग के बीच से वो उठकर दूसरे कमरे में चले गए। जैसे ही वो दूसरे कमरे में बैठे तो उनको देवताएं स्वरूप का
साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो विष्णु के परम भक्त थे और उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो फिर वो अपने गुरु के पास गए, तो उनके गुरु ने कहा कि मैं तो ये साक्षात्कार नहीं करा रहा। तो उनके मन में और ख्यालात आने लगे कि ये साक्षात्कार किसने कराया। एक बार उन्हें इस दुनिया का महाविनाश दिखा। उन्होंने देखा कई जगह बाढ़ आ रही है, कई जगह भूकंप आ रहा है, चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, मनुष्य मनुष्य को ही मार रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं। ये सीन इतना भयानक और इतना दर्दनाक था कि वो डर गए और मन में बहुत सारे संकल्प चलने लगे कि ये क्या हो रहा है, कौन मुझे दिखा रहा है, क्या ये दुनिया की हालत ऐसे होने वाली है। ऐसे कई सवाल उनके अंदर चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्हें साक्षात्कार हुआ आने वाली सतयुगी सृष्टि का, बहुत ही सुंदर दुनिया का। पूरी सृष्टि स्वर्ग जैसी है और पूरी सृष्टि में देवी देवताएं हैं, चारों तरफ सुख शांति है। ये सब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, पर उनको कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये कौन है जो मुझे सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन जब उनको ये गोल्डन एज का सीन दिखाई दिया तो उनको ऐसा लगा कि उनको कोई प्रेरणा दे रहा है कि तुमने ही सतयुगी दुनिया बनानी है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब बना सकता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया। फिर वो ज़्यादातर समय खुद के साथ ही बिताने लगे, मेडिटेशन में बैठने लगे। एक दिन उन्हें परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ। जब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे तो उनकी जो पुत्र वधू थी, जब वो इनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरपूर था। बाबा की आंखें पूरी लाल हो गई थी, उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। कमरे में पूरा लाल प्रकाश हो गया था और दादा के अंदर से तेज निकल रहा था। तो पुत्र वधू थोड़ी देर के लिए डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। वो देखती रही। इतने में ही दादा लेखराज के मुख से 3 शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके अपनी पहचान दी कि मैं निराकार शिव हूँ। और फिर दादा लेखराज एकांत में बैठने लगे, मेडिटेशन करने लगे और धीरे धीरे परमात्मा ने उनके तन का आधार लिया और ज्ञान सुनाना शुरू किया। फिर दादा लेखराज के घर में सत्संग शुरू हुआ। ज्ञान सुनने के लिए बहुत परिवार आते थे। फिर धीरे धीरे सत्संग बड़ा होता गया और 350 का संगठन बन गया। उसका नाम ओम मंडली रखा गया। इसके बाद दादा को भी ब्रह्मा बाबा नाम दिया गया। ब्रह्मा बाबा को परमात्मा का रथ कहा गया क्योंकि शिव बाबा दादा के शरीर में आते थे बच्चों को ज्ञान देने के लिए। सबसे पहले शिव बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम सब आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। तो आत्मा का पाठ पक्का कराया। दादा लेखराज भी बहुत प्रैक्टिस करते थे कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शिव बाबा ने बताया कि दादा लेखराज भी आप जैसे बच्चों के समान हैं, तो इनको याद नहीं करना है, याद तो सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव को ही करना है। जब शिव बाबा ने आकर स्वयं का परिचय दिया, तब धीरे धीरे सब स्पष्ट होता गया
कि कौन ज्ञान दे रहा है, तो परमात्मा स्वयं आकर दादा लेखराज का आधार लेकर हम सब बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, ये फिर स्पष्ट होना शुरू हुआ। ब्रह्मा बाबा ने 8 महिलाओं का एक ट्रस्ट बनाया। जहाँ कईयों को यह सत्संग पसंद था, वहीं कईयों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने अपने संबंधियों को ओम मंडली में जाने से रोका, भवन के बाहर धरने दिए। उस टाइम नारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। हथियारों द्वारा ब्रह्मा बाबा को मरवाने के प्रयास किए, यहाँ तक कि सत्संग भवन को आग भी लगा दी। हैदराबाद से यह संगठन कराची शिफ्ट हुआ और वहाँ 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने 350 लोगों के संगठन को ईश्वरीय आदेश अनुसार आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया। वो लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहे। 1950 में ओम मंडली कराची से भारत के माउंट आबू में स्थान लिया। यह संस्था का नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। निडर माताओं और कन्याओं ने अकेले ही कई शहरों में जाकर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार किया। परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार नारी शक्ति को आगे बढ़ाया गया और बाद में सीमा पार कर विदेशों में भी ये ज्ञान पहुंच गया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में हजारों सेवा केंद्र हैं। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अपना देह त्याग दिया। ब्रह्मा बाबा जो एक रोल मॉडल हैं, उनकी फ़ोटो को देखकर बस ये प्रेरणा आती है कि जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, हमें भी वैसा ही पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ना है। संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे में सुनते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, तो शिव बाबा ने दादा लेखराज के द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य कराया, तो नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु हम सबको संभालने के लिए निमित्त बनाया गया दादा लेखराज को, यानी कि ब्रह्मा बाबा को। इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि हर कार्य में बहनों को आगे रखा गया, इसलिए संस्था के नाम में ब्रह्मा कुमारीज रखा गया। तो आप सभी बच्चों को ये सब समझ आ गया कि संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों रखा गया और ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री के बारे में, कि वो शिव बाबा के रथ थे, जिनके मुख द्वारा हम सब बच्चों को राजयोग का ज्ञान मिला, नई सृष्टि का भी ज्ञान मिला। ओम शांति।